खबर जवा से है, जहां एसडीओपी रूपेंद्र धुर्वे को थाना प्रभारियों ने विदाई दी है। समारोह आयोजित कर एसडीओपी को विदाई दी गई। सहकर्मियों ने कार्यशैली की तारीफ भी की। दरअसल डभौरा एसडीओपी रूपेंद्र धुर्वे का बालाघाट स्थानांतरण होने के बाद सिंह पैलेस में सम्मान के साथ विदाई समारोह आयोजित हुआ। इसके साथ अनुविभाग के थाना प्रभारी मौजूद रहे। अतरैला थाना प्रभारी विजय प्रताप सिंह परिहार और जवा थाना प्रभारी गजेंद्र सिंह धाकड़, पनवार थाना प्रभारी प्रवीण उपाध्याय, डभौरा थाना प्रभारी ऋषभ सिंह बघेल विदाई समारोह में सम्मिलित रहे। इस मौके पर एसडीओपी रूपेंद्र धुर्वे ने कहा कि अनुविभाग क्षेत्र से हमारा बहुत ही लगाव रहा है। एसडीओपी के पद पर 18 महीने का कार्यकाल रहा है। यहाँ के लोगों के सहयोग से ही कई सारे विकासात्मक कार्य पूर्ण किए गए। उन्होंने कहा कि यहाँ के लोगों का जो सहयोग और प्यार मिला है उसमें मैं बहुत ही अभिभूत हूँ। कठिन से कठिन समय में भी लोगों ने मुझे सहयोग किया। इसके अलावा पुलिस स्टाफ का भी पूरा सहयोग मिला। मैं सभी का शुक्रगुजार हूं। उन्होंने कहा कि उनके स्थानांतरण के बाद भी अनुविभाग के लोग हमेशा याद रहेंगे। विदाई समारोह के मौके पर जवा थाना प्रभारी गजेंद्र सिंह धाकड़ ने कहा कि एसडीओपी रूपेंद्र धुर्वे के साथ भले ही काम करने का बहुत ही कम समय मिला हो, लेकिन उनके साथ कार्य करने में कभी भी ऐसा नहीं लगा कि किसी अधिकारी के साथ काम कर रहे हैं। उनके साथ काम करने में ऐसा लगा कि परिवार के एक सदस्य के साथ काम कर रहे हैं। पनवार थाना प्रभारी प्रवीण उपाध्याय ने कहा कि 1.5 साल तक एसडीओपी के साथ काम किया है, लेकिन बहुत ही कम ऐसे अधिकारी मिलते हैं जिनसे लगाव बहुत ही ज्यादा हो जाता है। अतरैला थाना प्रभारी विजय प्रताप सिंह परिहार ने कहा कि एसडीओपी के साथ लंबे समय तक काम करने का मौका मिला है। हर बार उनका सहयोग मिला है और कठिन से कठिन परिस्थितियों में भी उन्होंने हमारा हर मामले में सहयोग किया। डभौरा थाना प्रभारी ऋषभ सिंह बघेल ने कहा कि एसडीओपी के साथ 1 साल तक काम करने का मौका मिला है, लेकिन कभी भी उन्होंने किसी भी कार्य के लिए मना नहीं किया। ड्यूटी के दौरान बहुत ही कम ऐसे अधिकारी मिलते हैं जिनसे कुछ सीखने के अलावा अपनापन हो जाता है। सभी लोगों ने स्वागत भाषण एवं फूलमाला और उपहार दिए। पुष्पराज जी पाल मलकनवाला जवा थाना की ओर से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। और ऐसे जाबाज और विजय सिंह बघेल थाना प्रभारी प्रवीण उपाध्याय जी मलकनवाला अपने अधिकार का पालन करेंगे। थाना प्रभारी डभौरा ऋषभ सिंह जी बघेल अपने अधिकारी का स्वागत कर रहे हैं। और स्टाफ वाले हैं शोभा भगवान आप जहां भी रहें इसी तरह ईमानदारी से, कर्मठता से, जाबाजी से देश की सेवा करें, क्योंकि देश सेवा में हम सब एकत्रित हुए हैं। और हमारे थाना प्रभारी जवा, थाना प्रभारी अतरैला, थाना प्रभारी पनवार, हम लोग सभी आज विदाई समारोह में एकत्रित हुए हैं। हमारे एसडीओपी साहब का लगभग 16 महीने का कार्यकाल था और लगभग 10 महीने से मैं एसडीओपी साहब के साथ कार्य कर रहा हूँ, लेकिन आज तक कभी किसी भी कार्य के प्रति एसडीओपी साहब ने न तो मना किया है और न ही किसी भी कार्य के लिए मतलब बिल्कुल पुलिसिंग से हटके भी काम करने के लिए, सहयोग के लिए आधी रात हो चाहे दिन हो, गश्त के लिए सर जगह भी जाते हैं, लेकिन उसके बाद भी तत्काल तत्पर रहते हैं क्षेत्र में। बस इतना ही कहूँगा और उज्जवल भविष्य के लिए बहुत काम करूँगा। और साथ में वहाँ के सभी कर्मचारी और जो नागरिक समाज के जो सभी लोग आए हैं, मैं उन सबका पहले तो शुक्रिया करना चाहूँगा कि उन सभी ने एक तो अच्छी व्यवस्था की है। मतलब मुझे सच में लग रहा है कि जो मैंने कार्य किया है, जो मेरा व्यवहार रहा है, यहाँ जो भी अच्छा रहा है, तभी जो मुझे अच्छी बधाई मुझे मिल रही है। आपने जो हमारे पत्रकार समाज के जो बंधु आए हुए हैं, उन्होंने अपना समय निकाला, इसके लिए उनका धन्यवाद। वैसे तो मेरा कार्यकाल मुझे उम्मीद थी कि कुछ लंबा रहेगा, लेकिन जो वर्कफोर्स में जो ट्रांसफर नियत प्रक्रिया के तहत मेरा हो गया है,
तो अब मैं चूँकि जा भी रहा हूँ और मैं इस चीज़ को उम्मीद तो करता ही हूँ कि एक बार मुझे आप सभी के साथ काम करने का मुझे मौका मिलेगा। और जैसा भी मेरा कार्यकाल रहा है, मतलब मुझे खास तौर पे इस बात को मैं बिल्कुल मानूंगा कि हमारे रीवा जिले में जितने भी अनुभाग हैं उनकी अपेक्षा लोग चाहे कुछ भी बोले कि डभौरा में बहुत शांति है या इसका काम नहीं करता है, मगर मैंने देखा है यहाँ पे कि हमारे पास लगभग 1/3 का फोर्स है यहाँ पे। उसके बाद भी यहाँ कभी भी कोई बहुत बड़ी चीज़ें नहीं हुई। हमने बहुत अच्छा कंट्रोल किया चीज़ों को और बड़ी से बड़ी प्रॉब्लम आई, हमें बड़े से बड़े काम भी हुए और हमने सुलझाया भी है। और मैं इस बात में तो बिल्कुल तवज्जो देना चाहूँगा, साथ में अपने सभी थाना प्रभारियों की इस बात को मैं बिल्कुल मानता हूँ। जब से हमारे थानों में जैसे ऋषभ आया है, प्रवीण आया है, इन दो थानों की मुझे बिल्कुल चिंता खत्म ही हो गई है कि ये थाना प्रभारी हैं। तो मैं कभी भी थाने नहीं गया, मैंने इनसे फोन पे पूछा क्या है, उन्होंने मुझे बताया है। उसके बाद कभी मुझे ज़्यादा दिक्कत नहीं हुई। यही बात मैं थाना प्रभारी जवाब से बताना चाहूँगा कि जैसा कि आप सब लोग लगभग जानते ही हैं कि जब इस टाइप का एरिया है जहाँ पर कुछ ना कुछ मामला होता ही रहता है, लेकिन जब से गजन धाकड़ भी आए हैं और हम लोग मजाक में चलता है हमारे थाने और अधिकारी ने की जब से धाकड़ आया है जब हमें शांति है। और विजय के बारे में मैं क्या बताऊँगा, विजय चूँकि बहुत ही अच्छा, बहुत कर्मठ कर्मचारी है, बहुत अच्छा अधिकारी है। इसने शहर में भी बहुत अच्छे से काम किया है और मंत्रालय में भी बहुत ही अच्छा कार्य कर रहा है। मुझे अपने कार्यकाल में कभी किसी से ये शिकायत नहीं मिली कि मेरे किसी अधिकारी या कर्मचारी ने ऐसा कुछ कार्य किया है जिसकी वजह से मुझे कोई शर्मिंदगी झेलनी पड़ी। और जो हमारे स्टाफ है उनके साथ भी मेरा टर्म बहुत अच्छे रहे हैं और लोग भले मेरा व्यवहार बोले, मगर मेरा एक चीज़ हमेशा रहा है, मैंने हमेशा अपने आप को, चाहे मेरा अधिकारी कर्मचारी, मेरे पर्सनल लेवल पर बैठ के लोगों से टर्म विकसित किए हैं। और चाहे कोई भी हो, मेरे पास हमेशा मैं सबका नंबर रखता था, चाहे अधिकारी हो चाहे कर्मचारी। मुझे कुछ पूछ रहा है, अधिकारी का फोन मिलेगा, मैं सीधे पूछ देता था ये बताओ उसमें क्या है। मैंने कभी किसी से दूरी नहीं रखी और कभी किसी का कोई प्रॉब्लम आई है, जहाँ तक हो सके मैंने उसे सॉल्व करने की कोशिश की है और काफ़ी तो मैं सॉल्व करने में प्रयास रहा हूँ। और उसके अलावा जो मेरा स्टाफ है, जो 3 लड़के हैं, हम लोगों ने काफ़ी अच्छा प्रयास किया है। और आज के समय में मैं देखता हूँ जब मैं आया था स्थिति क्या थी और आज के समय स्थिति क्या है। हमने अपना ऑफिस भी अच्छा बनाया, अपराध रिकॉर्ड दुरुस्त किए और सबने अच्छी मेहनत भी की। और इससे ज़्यादा मैं क्या कहूँ। चलिए सभी का शुक्रिया। शिखर सिंह हाँ बोलेंगे। आज हम डभौरा पुलिस के समस्त हम बोल दे परिवार का हिस्सा हैं और आज हमारे मुखिया के रूप में उपस्थित एसडीओपी साहब जो अपनी एक नई चुनौती के लिए यहाँ से बालाघाट हाउस फोर्स के लिए जा रहे हैं। साहब के साथ मेरा लंबा अनुभव है। साहब को करीब यहाँ 16-17 महीने का कार्यकाल है, मुझे भी 10-11 महीने हो रहे हैं। साहब के साथ काम करने में या कुछ चीज कहने में, जैसे कभी भी अभी एसडीओपी रहते हैं तो चीजों को खींचना या उनसे कैसे कुछ बताएं, उसको वो कैसे समझेंगे, इन सब चीजों को लेकर आदमी आशंकित रहता है। लेकिन साहब का जो व्यवहार कुशलता और एक व्यवहार है, चीजों को समझने का तरीका, उससे डील करने का तरीका एकदम अलग है। यहाँ पर स्थापना के दौरान प्रमुखतः 2 चैलेंज आए जो मेरी और संभव है साहब के भी करियर में बड़े अहम केस रहे होंगे, जिसमें परिवारजन के द्वारा ही छोटे बच्चों की एवं एक बच्चे की हत्या की गई थी। उस प्रेशर और उस तनाव को साहब ने इतने अच्छे से कार्य कुशलता के साथ संचालित और संपादित कर दिया। आज वह दोनों खुलासे भी हो गए हैं और संभवतः
पर जितनी सहजता बिना किसी तनाव के दोनों घटनाओं का वो हो गया, जबकि ये शायद MP लेवल की दोनों न्यूज थी। साहब तो ये हमारी प्रक्रिया है कि साहब यहाँ से बालाघाट की ओर प्रस्थान कर रहे हैं, पर जो साहब का मैंने पहले आपसे बताया कि जो व्यवहार कुशलता है उसके अनुरूप साहब जहाँ भी रहेंगे अपनी एक अलग छाप छोड़ेंगे और हमेशा तरक्की करेंगे। मैं साहब के अग्रिम भविष्य के लिए शुभकामनाएं देता हूँ। तो उन्होंने जो बात कही है वो अभी आपने कही बात, ये स्टाफ जो है अधिकारी नहीं है, हाथ पैर है, आंख है, कान है, नाक। शाहिद अफसार साहब ने कहा कि आप इनके साथ भरोसा करते, उन्हीं के बातें आपका काम होगा, उन्हीं के बातें आप अधिकारी बने और उनसे बदतमीजी कर रहे हैं। समझ में आ गया? तो अधिकारियों के साथ जो सहयोगी बने या कि जो अधिकारी सहयोग में मार्गदर्शन को सहयोगी बना के काम करेगा वही डबोरा इनका स्थानांतरण हुआ है। अपने सभी लोग इनकी विदाई कार्यक्रम में सम्मिलित हुए हैं। यहाँ सभी थाना प्रभारी महोदय और स्टाफ और जो भी पत्रकार बंधु सभी लोग आए हैं, सभी का स्वागत करता हूँ मैं यहाँ पे। पिछले मुझे 5 महीने हो चुके हैं, 6वां महीना में यहाँ पे काम कर रहा हूँ। जब मैं साहब की बेस्ट क्वालिटी ये लगी कि एक ईगो पॉइंट नहीं है उनके अंदर। उन्हें लग रहा है कि एक सिपाही से भी उन्हें सीखना चाहिए। अगर कोई जानकारी उनको एक सिपाही दे रहा है कि हाँ ये सही है, तो उन्होंने कभी इस चीज़ को ऐसा नहीं किया कि यार एक सिपाही मुझे बता रहा है। हम लोगों से कई बार कोई मामले ऐसे आते थे कि साहब को हमसे फोन लगा के कहीं देश में कैसा करें, कहीं देश में कैसा करें। कई मामले ऐसे हुए थे, साहब ने हमसे पूछ के, हम साहब से पूछ के, एक जो रहते हैं एक पद की डिग्निटी नहीं थी उनके अंदर में। हम लोगों ने साथ मिलके, मैं कह रहा हूँ जवाब के अंदर हमने इतना मुश्किल था वहाँ पे पेंडिंग चीज को नीचे लाना, लेकिन सर के सहयोग से हमने फोन पे बात कर ली। एक प्रतिवेदन फोन पे भी मैसेज कर दिया सर को, उन्हें कहा है कि कहीं कर लो तुम, मैं साइन कर दूंगा। तो हम सर के साथ में रहते थे, कॉन्फिडेंट रहते थे कि हाँ कोई भी चीज़ हो रही है तो हमें कोई दिक्कत नहीं है। और इवन कई बार ऐसा हुआ कि हम लोगों की वजह से साहब को वरिष्ठ अधिकारियों से डांट खाती होगी, वो हमें बता देते लेकिन हम भूल जाते थे अगर यार तुम लोग कैसे कर लेते हो यार, मेरे को सारी चीज़ सुननी पड़ती है। लेकिन एक बेस्ट तो रहा सर के साथ में। और मुझे मालूम है भविष्य में सर जहाँ भी जाएंगे, और ये एक स्टार्टिंग एक नींव रहती है। सर ने जो स्टार्टिंग जो अपनी पोस्टिंग में करी है वो भविष्य के लिए एक ऐसा बनेगी कि सर बहुत बेहतरीन काम करेंगे। और मैं उनकी अगली पारी के लिए मैं उनको शुभकामनाएं देता हूँ। एक चैलेंजिंग जगह है जहाँ से जा रहे हैं, वो बहुत मजा आएगा सर। वहाँ पे जाओगे ना, वहाँ मतलब आपको काम करने में भी मजा आएगा। वहाँ सर एंजॉय बहुत होता है वहाँ पे। एक तो एक इतनी ग्रीनरी है वहाँ पे सर उस जगह पे कि मैं 2 साल का वहाँ पे रह के आया हूँ सर, और 2 साल इतना बेस्ट अनुभव रहा है वहाँ का कि आपकी नौकरी का बेस्ट अनुभव रहेगा। एक तो बैचमेट वहाँ पे काफी लोग मिल जाते हैं, उनके साथ में रोज जाके शाम को इकट्ठे हो रहे हैं, कोई गेम प्ले कर रहे हैं आपको सर, बहुत अच्छा लगता है। थोड़ा अपन दूर रहते हैं अपने जिले से, लेकिन बहुत शानदार जगह है। और मैं फिर से सर को शुभकामनाएं देता हूँ और उनके अगले वर्ष के लिए भी बधाई देता हूँ। आपके शहर रीवा में आ गया है फैशन इंडिया एवं हैंडीक्राफ्ट आइटम। राजस्थान, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, हरियाणा, पश्चिम बंगाल के आकर्षक एवं नई डिजाइनों के सभी आइटम उपलब्ध है। एक बार अवश्य पधारे फैशन इंडिया एवं हैंडीक्राफ्ट आइटम। नई वैरायटी के साथ सीमित समय के लिए। समय प्रातः 10 से रात्रि 9:30 बजे तक। हमारे यहाँ मार्बल मूर्ति, जूट बैग, फैंसी बैग, जीन्स, टी शर्ट, जैकेट, स्वेटर, लोवर, पर्दा, कंबल, फैंसी रजाई, सोफा कवर, टेबल कवर, लेडीज टी शर्ट, टॉप जीन्स पैंट, प्लाजो सेट, कॉटन पैंट, जयपुरी बेडशीट, सूट पीस, बंछेद साड़ी, बनारसी साड़ी, फैंसी टॉप, साड़ी दोहर, नाइटी, हैंडलूम दरी, लखनवी चिकन टॉप, जयपुरी सूट, हैंडलूम बैग, कुशन कवर दोहर, मेरठ की खादी कुर्ता पैजामा, शर्ट और भी बहुत कुछ उचित दामों में उपलब्ध है। हमारा पता है समदड़िया गोल्ड मॉल, सिरमौर चौराहा, रीवा।